तो अगला क्वेश्चन अपने पास, रिफर टू फिगर 2E1, फाइंड द मैग्नीट्यूड x and y components and the angle with the x axis of the resultant of OA, BC and DE वेक्टर। तो हमारे पास यहाँ पे तीन वेक्टर है, एक तो OA वेक्टर, एक DE वेक्टर एंड थर्ड इज BC वेक्टर। हमें सबसे पहले तो इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई कंपोनेंट इन तीनों वेक्टर्स के, और साथ में हमें चाहिए इनका एंगल। ओके, तो एंगल भी किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ ए की। दिस इज़ 2 यूनिट, ओके, दिस इज़ 2 मीटर। सो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos 30, क्योंकि ये एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। सो 2 cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये आ जाएगा √3, मतलब 1.732। ये आएगा एक्स कॉम्पोनेंट किसका, ओ ए वेक्टर का। वाई कॉम्पोनेंट होता है बेटा साइन थीटा में, तो ये आएगा 2 sin 30, और sin 30 आपके पास कितना होगा, 1/2, तो 2 × 1/2 दैट इज़ 1। तो ये आ गया वाई कॉम्पोनेंट। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, डी ई वेक्टर की, तो डी ई में तो केवल और केवल वाई कंपोनेंट ही, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है, वो भी कितना, 1 मीटर। अगर मैं बात करता हूँ बी सी वेक्टर की, तो यहाँ पे देखिएगा टोटल लेंथ है इसकी 1.5 मीटर, तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा 1.5 cos 60, विच इज़ 1.5 cos 60 मीन्स 1/2, दैट इज़ 0.75। क्लियर। ऐसे ही जो वाई कंपोनेंट है दैट विल बी 1.5 sin 60, एंड 1.5 sin 60 मीन्स 1.5 √3/2। ओके, तो ये आ जाएगा आपके पास 0.75 मल्टीप्लाई बाई 1.732। ओके, ये वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, 0.75 × 1.732। क्लियर। तो ये ऑलमोस्ट अपने पास आएगा 1.3। ठीक है, तो अब देखिए एक्स कंपोनेंट कितना है, 1.73 पॉजिटिव आई कैप में है, और 0.75 नेगेटिव आई कैप में है, माइनस आई कैप में, उल्टा है ना भाई, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। तो रिजल्टेंट जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा आपके पास 1.73 माइनस 0.75, दैट इज़ 0.98। ओके, आई कैप। और वाई कंपोनेंट क्या होगा आपके पास, तो देखिए ऊपर है एक तो 1.3, एक आपके पास 1, और नीचे है आपके पास कितना, 1, तो 1.3 + 1 2.3 - 1 वापस 1.3 जे के। तो ये तो हो गए इनके एक्स और वाई कंपोनेंट। अब देखिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो √x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, तो ये आएगा √0.98 का स्क्वायर प्लस 1.3 का स्क्वायर। ओके, रूट में क्या आ जाएगा आपके पास, 1.3 का स्क्वायर प्लस 0.98 का स्क्वायर, और टोटल जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.63। ओके, सो ये आ गया आपके पास क्या, मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट हमने निकाल ही लिए हैं। अब बचा एंगल। तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो एंगल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला tan α = y/x, वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। y है 1.3, x 0.98, डिवाइड करने पर आएगा 1.32, मतलब अल्फा कितना आ गया, tan 1 1.32। ये आपके पास में एंगल आ जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। ओके, तो यहाँ से आपका ये 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जहाँ हमें कुछ वेक्टर्स देके इनका मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई कंपोनेंट, तथा इसमें जो भी एक्स एक्सिस के साथ रिजल्टेंट का एंगल बनता है वो पूछा हुआ था, वो हमने यहाँ पर बना दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 यूनिट एंड 4 यूनिट respectively. What should be the angle between them if the magnitude of resultant is 1 unit, 5 unit and 7 unit? आपके पास एक वेक्टर है A, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 3 यूनिट। सेकेंड वेक्टर है B, इसका मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अगर इन दोनों का रिजल्टेंट 1 है, ठीक है, मतलब इनसे कम है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कितना हो सकता है, a - b से लेकर a + b की रेंज में कुछ भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा
4 - 3 तो बनाएगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा ये 4 - 3 तभी तो बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड को। ओके, तो अगर r की वैल्यू 1 है, इसका मतलब अपन ने क्या किया है 4 - 3 मतलब b - a या a - b जो भी है। तो ये कब होगा, जब थीटा कितना हो आपके पास 180 डिग्री हो। ओके, रिजल्टेंट आपके पास 5 है और आपको सबको पता है 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 कब आएगा, जब रूट करके इनका स्क्वायर कर दिया जाए। ठीक है, और ये कब होगा, जब एंगल कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, तो ये होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5, और ये तभी है जब थीटा कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 90 डिग्री। एंड लास्ट है 7। तो रिजल्टेंट आपके पास 7 कब होगा, जब आप 3 और 4 को ऐड कर लोगे, इसका मतलब थीटा कितना है आपके पास 0 डिग्री। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, ए स्पाई रिपोर्ट्स अबाउट a suspected car reads as follow: the car moved 2 kilometer east. Okay, this is 2 kilometer east. Okay, this is 2 kilometer east. Made a perpendicular left turn, ran for 500 meter. Perpendicular left turn तो ज़्यादा ही हो गया, perpendicular left turn और कितना 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर। Made a perpendicular right turn and ran for 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर राइट टर्न एंड स्टॉप्ड, और यहाँ पे ये रुक जाते हैं। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज बी। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको ये डिस्टेंस चाहिए। ओके, दिस डिस्टेंस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक ट्राइंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्राइंगल हम बना सकते हैं यहाँ पर, जिसमें आपके पास ये जो बेस है दिस इज़ 2 + 4 6 किलोमीटर एंड हाइट इज़ व्हाट 0.5 किलोमीटर। तो आपको क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 0.5 का स्क्वायर। तो ए बी आपके पास आ जाएगा रूट में 36 प्लस 0.25, ऑलमोस्ट ये वैल्यू आएगी 6.02 किलोमीटर के अंदर। तो आपका आंसर क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट है 6.02 किलोमीटर। अच्छा, अगर अपने को यहाँ पे थीटा भी निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 0.5/6 या 1/2 इंटू 6 या 1/12। तो थीटा कितना आ गया आपके पास tan इनवर्स 1/12, ये आपका एंगल आ जाएगा।